तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां ईडी एक बार फिर से अलर्ट हो गई है। आपको बता दें कि ईडी ने अभिषेक श्रीवास्तव उर्फ पिंटू को समन जारी कर दिया है। तो आपको बता दें कि साहिबगंज डीसी और विनोद कुमार सिंह को भी समन भेजा गया है, जिसमें अभिषेक श्रीवास्तव को 16 जनवरी, डीसी साहिबगंज रामनिवास यादव को 11 जनवरी और विनोद सिंह को 15 जनवरी को बुलाया गया है ईडी ऑफिस। तो ये बड़ी खबर है, जहां ईडी एक बार फिर से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, जहां डीसी को भी समन भेजा गया है। आपको बता दें कि अभिषेक श्रीवास्तव उर्फ पिंटू को भी समन जारी कर दिया गया है। तो इसमें ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ी है करिश्मा, ईडी अब फिर से अलर्ट मोड पर नजर आ गई है और अब ये लगातार समन पे समन भेजी जा रही है। क्या है पूरा अपडेट्स? जी, लगातार राज्य में ईडी हर एक दिन लोगों को समन जारी कर रही है और इस बीच लगातार ये भी खबरें पिंटू को भी समन जारी कर सकती है। और वैसा ही हुआ, 16 जनवरी को अभिषेक श्रीवास्तव को ईडी की ओर से बुलाया गया है, यानी कि ईडी की ओर से समन जारी किया गया और कहा गया है कि 16 जनवरी को वो ईडी के जो जोनल ऑफिस है वहां पर आए। साथ ही साथ ये भी जानकारी दे दी कि सिर्फ पिंटू ही नहीं बल्कि साहिबगंज डीसी और विनोद कुमार सिंह को भी ईडी की ओर से समन जारी किया गया और ये कहा गया है कि डीसी साहिबगंज रामनिवास यादव को 11 जनवरी के साथ साथ विनोद सिंह को 15 जनवरी को बुलाया गया। तो कह सकते हैं सिमरन के इससे पहले भी पिंटू के आवास में लगातार ईडी के अधिकारी छापेमारी कर रहे थे और इस दौरान ये कहा जा रहा था कि कई दस्तावेज जो है वो बरामद किए गए हैं और उसी के आधार पर अब ईडी जो है आगे की कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही जिस तरीके से राज्य की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ईडी की ओर से 7वां समन जारी कर दिया गया है और लगातार ऐसे कई लोगों को ईडी की ओर से समन जारी किया जा रहा है। जिस तरीके से अगर समन जारी किया जा रहा है और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि आधार के अनुसार यहाँ पर ईडी के अधिकारी लगातार कई लोगों को समन जारी कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि 16 जनवरी को जब अभिषेक श्रीवास्तव ईडी के जोनल ऑफिस जाएंगे, क्या कुछ ईडी के अधिकारी उनसे सवाल पूछते हैं आखिर किस तरीके से यहाँ पर अभिषेक श्रीवास्तव और पिंटू जवाब दे पाते हैं, तमाम चीजें जो है वो जिस दिन ईडी कार्यालय जाएंगे उस दिन स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर क्या क्या सवाल उनसे पूछे गए हैं। लेकिन ये कहना भी नहीं होगा, गलत नहीं होगा कि लगातार अवैध खनन मामले और जमीन घोटाले मामले में लगातार ईडी की ओर से कार्रवाई देखने को मिल रही है और राज्य के कई लोगों को ईडी के जोनल ऑफिस बुलाया जा रहा है। जी करिश्मा, लगातार ईडी अपने एक्टिव मोड पर नजर आ रही है और लगातार समन भी भेजा जा रहा है। क्या कयास लगाए जा सकते हैं कि पिंटू इस बार समन पर पहुंचेंगे ईडी कार्यालय? जो देखिए, ईडी की ओर से लगातार कई लोगों को समन जारी किया जा रहा है और ये भी कयास लगाया जा रहा है कि शायद इस बार अभिषेक श्रीवास्तव उर्फ पिंटू समन पर जा सकते ईडी कार्यालय, क्योंकि इससे पहले भी पिंटू को ईडी कार्यालय बुलाया गया था और उस वक्त भी वो ईडी कार्यालय पहुंचे थे और घंटों घंटों जो ईडी के अधिकारी उनसे सवाल पूछ रहे थे। देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार है अभिषेक श्रीवास्तव उर्फ पिंटू और ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि 16 जनवरी को वो जरूर ईडी कार्यालय जाएंगे। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर वो ईडी कार्यालय जाते हैं या फिर नहीं जाते। लेकिन देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा, जमीन घोटाला मामला हो या फिर अवैध खनन मामला हो, इन दोनों मामलों में ईडी लगातार कई लोगों को समन जारी कर रही है और ईडी के जोनल ऑफिस बुला रही है, तमाम दस्तावेज के साथ लोगों को वहां पर बुला रही है और ये जानने और समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर इनका उसमें क्या रोल है। क्योंकि अगर किसी को बुलाया जा रहा है ईडी की कार्यालय तो सामने वाला इंसान जवाब दे रहा है, उसी के आधार पर दूसरे को बुलाया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि 16 जनवरी काफी अहम दिन रहने वाला है। साथ ही साथ 11 जनवरी भी अहम रहने वाला है, क्योंकि डीसी साहिबगंज रामनिवास यादव को ईडी कार्यालय बुलाया गया है। तो कह सकते हैं कि अब आने वाले समय में चीजें जो है वो स्पष्ट हो जाएगी और ये भी चीजें स्पष्ट होगी कि आखिर क्या क्या सवाल जो है वो यहाँ पर डीसी साहिबगंज के साथ साथ विनोद सिंह और अभिषेक श्रीवास्तव से पूछा जाता है। जी करिश्मा, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क।
जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।